मित्रों, तो आज हम चर्चा करेंगे भगवान श्री कृष्ण के कोमल सुंदर चरण चिन्हों के विषय में। भगवान के कमल चरण जिस पर समस्त भक्त अपने प्राण निछावर करते हैं और उसकी सेवा को प्राप्त करने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। क्या आपको पता है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कुल 19 चिन्ह पाए जाते हैं और इन चिन्हों का क्या अर्थ है और इन पर चिंतन करने से हमें क्या विशेष लाभ प्राप्त होते हैं, नहीं ना? तो आइए हम आपको आज इसी की जानकारी देते हैं। लेकिन वीडियो को प्रारंभ करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि सनातन से संबंधित ऐसी अन्य जानकारियाँ आपको सहज ही प्राप्त होती रहें। प्रारंभ करते हैं भगवान के सुंदर नख से, जिसमें इतनी दीप्यमान कांति निकलती है कि जो कि सैकड़ों चंद्रमाओं के प्रकाश को एक साथ शांत कर दें। भगवान के बाएं पैर में कुल 11 चिन्ह पाए जाते हैं, जिसमें अंगूठे के नीचे जौ का दाना का चिन्ह होता है। इस चिन्ह पर ध्यान लगाने से भक्तों को यह लाभ प्राप्त होता है कि उनको आश्वासन मिलता है कि भगवान ही मेरे एकमात्र पालक हैं। हर परिस्थिति में वही मेरे पालन करता है और भक्त निर्भयता से रहता है। उसके नीचे जो चिन्ह प्राप्त होता है वो होता है सुदर्शन चक्र का। जिस तरह से चक्र युद्ध में समस्त बाधाओं को काटता है, उसी तरह से भगवान के इस चक्र पर ध्यान देने से हमें काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य से छुट्टी मिलती है। यानी कि ये चक्र इन विकारों को भी काट देता है। अगला जो चिन्ह होता है वो होता है छाते का। जिस तरह से छाता हमें सर्दी, धूप, गर्मी, वर्षा इत्यादि स्थितियों में अपना शरण देता है, हमें बचाता है, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण भी हर आपदा से अपने भक्तों को बचाते हैं और अपना शरण प्रदान करते हैं। इस छाते पर चिंतन करने से हमारे भीतर भी यही भाव अंकुरित होते हैं। अंगूठे और पहली उंगली के बीच में एक लंबी लाइन होती है जो कि प्रदर्शित करती है कि कोई भी जीव कितना ही पतित क्यों ना हो, भगवान श्री कृष्ण उसे अवश्य तारेंगे। अतः इस पतली लाइन पर ध्यान देने से हमें इसका आश्वासन मिलता रहता है। अगला चिन्ह कमल का प्राप्त होता है। कमल प्रतीक होता है मंगलता का और भगवान के इस चिन्ह पर ध्यान देने पर व्यक्ति के जीवन में मंगल आता है। उसी के बगल में चिन्ह प्राप्त होता है अंकुश का। जिस तरह से हाथी को नियंत्रण में लाने के लिए महावत अंकुश का प्रयोग करता है, उसी तरह से अंकुश चिन्ह पर चिंतन करने से, ध्यान लगाने से भक्त अपने पागल मन रूपी हाथी पर नियंत्रण प्राप्त करता है। अगला जो चिन्ह प्राप्त होता है वो होता है वज्र का। वज्र जैसा कि हम जानते हैं महान संत दधीची के हड्डी का बना हुआ एक अस्त्र है जो कि इंद्र को युद्ध में विजयी बनाया था। इसी तरह से भगवान के चरण में पाए जाने वाले इस चिन्ह का चिंतन करने से हम माया के विरुद्ध युद्ध में विजयी होते हैं। अगला जो चिन्ह होता है वो झंडा यानी कि पताका का होता है। जिस तरह से जब कोई विजयी होता है तो वहाँ पर अपना पताका फहराता है, उसी तरह से इस झंडे पर चिंतन करने से भक्त भगवान की सेवा में जहाँ भी जाता है वो सफलता के ही झंडे गाड़ के आता है। एड़ी के पास एक अष्टभुज जैसा चिन्ह प्राप्त होता है। यह अष्टभुज प्रतीक होता है हर दिशाओं का और इस पर चिंतन करने से हर दिशा में भगवान श्री कृष्ण रक्षा करते हैं ऐसे भक्त की जो हर दिशा में उनका गुणगान करता है। उसके ही चारों तरफ चिन्ह पाए जाते हैं 4 जामुन यानी जम्बू के। इस पर चिंतन करने से भक्त को यह लाभ प्राप्त होता है कि जिस तरह से जम्बू द्वीप के वासी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, वैसे ही भक्ति हमें प्राप्त होती है। और चिन्ह जो प्राप्त होते हैं वो होते हैं 4 स्वास्तिक के। स्वास्तिक में जो 4 डंडे होते हैं वो प्रतीक होते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के, और अन्य जो 4 डंडे होते हैं प्रतीक होते हैं इनसे परे जाने के। यानी कि जब हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से परे हो जाते हैं तो हमें प्राप्ति होती है भगवान श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम की। अतः इस पर चिंतन करने से हमें भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति होती है। अब हम आते हैं दाएं पैर पर, जिस पर कुल 8 चिन्ह पाए जाते हैं।
अंगूठे के नीचे जो चिन्ह प्राप्त होता है वो होता है शंख का। शंख प्रतीक होता है दिव्य ज्ञान का। जब भक्त ध्रुव ने अपनी भक्ति से प्रसन्न करके भगवान श्री विष्णु का दर्शन प्राप्त किया था तो वह अज्ञानता के कारण कुछ बोल नहीं पा रहे थे, और भगवान विष्णु ने इसे समझ लिया और उन्होंने अपने हाथ से अपने दिव्य शंख का स्पर्श कराया भक्त ध्रुव को, और स्पर्श करते ही उनके अंदर दिव्य ज्ञान का प्रसार हुआ और उन्होंने भगवान की प्रशंसा में ऐसी ऐसी स्तुतियों का गान किया जिसे सुनकर समस्त लोग अचंभित रह गए। अतः इस शंख पर ध्यान करने से हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। बीच की उंगली के नीचे 2 कंसेंट्रिक सर्कल यानी कि सकेंद्रित वृत्त यानी कि गोला प्राप्त होते हैं, जिसमें अंदर का गोला प्रतीक होता है भक्ति के ऊपर आने वाली जिम्मेदारियों का, और ऊपर का गोला प्रतीक होता है इन जिम्मेदारियों से परे हो जाने का। यानी कि भक्त अपनी सारी जिम्मेदारियों को निर्वहन तो करता है लेकिन वह इनमें फंसता नहीं है। इस चिन्ह पर ध्यान लगाने से भक्त को यही लाभ प्राप्त होता है। इसका एक अन्य अर्थ यह भी है कि अंदर का जो वृत्त है वो प्रदर्शित करता है श्रीमती राधिका रानी को, और ऊपर का जो वृत्त है प्रदर्शित करता है श्री कृष्ण को, यानी श्रीमती राधिका रानी श्री कृष्ण के जीवन का केंद्र है। अगला जो चिन्ह है वो प्रदर्शित करता है धनुष, वो भी बिना धागा का। इसके पीछे की जो घटना है वो यह है कि एक बार कामदेव ने भगवान श्री कृष्ण का परीक्षा ली और उन्होंने अपने काम तीरों को भगवान श्री कृष्ण पर छोड़ना प्रारंभ किया जब वह की रासलीला में थे, लेकिन उन तीरों का भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि वह सर्वोत्तम भगवान है। उनसे ही कामदेव को शक्ति प्राप्त होती है, तो भला उनके तीरों को श्री कृष्ण पर कहाँ असर पड़ता। हाँ, ऐसा करते करते कामदेव का तीर और धनुष अवश्य टूट गया। तो ये टूटा हुआ धनुष प्रतीक है कि अगर कोई भक्त इस पर चिंतन करता है तो उसे काम वासना से मुक्ति प्राप्त होती है। अगला जो चिन्ह प्राप्त होता है वो होता है बछड़े के खुर का। इस पर चिंतन करने से भक्त के लिए ये जो भवसागर है वो बछड़े के खुर के बराबर हो जाता है और वह श्री कृष्ण की कृपा से इसे बड़ी आसानी से पार कर लेता है। अगला जो चिन्ह प्राप्त होता है वह 2 सकेंद्रित त्रिभुजों का प्राप्त होता है। त्रिभुज प्रतीक होते हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के। इन पर चिंतन करने से भक्त जो है सतो रजो तमो से परे हो जाता है और वह निर्गुण हो जाता है, और यही निर्गुण का वास्तविक अर्थ है कि किसी का सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से परे हो जाना और कृष्ण गुण को प्राप्त कर लेना, यानी कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लेना। और उसके आसपास 4 मटकियां यानी कि कलश बने हुए हैं। कलश प्रतीक होता है जीवन में शुभता और मंगलता का। तो जो भी भक्त इन पर चिंतन करते हैं उन्हें जीवन में शुभता और मंगलता की प्राप्ति होती है। उसके नीचे जो चिन्ह प्राप्त होता है वो होता है अर्धचंद्र का। चंद्र जिसे शिव जी भी अपने मस्तक पर धारण करते हैं, कहीं ना कहीं वो भगवान श्री कृष्ण के चरण को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। अतः इस पर ध्यान लगाने से भगवान को, भक्तों को सांसारिक चंद्र नहीं बल्कि कृष्ण चंद्र की प्राप्ति होती है, और साथ ही शिव जी भी ऐसे भक्तों से बहुत प्रसन्न होते हैं। अगला जो चिन्ह होता है वो मछली का प्राप्त होता है। मछली जल के बगैर जिस तरह से नहीं रह सकती है, उसी तरह से इस चिन्ह पर ध्यान लगाने से भक्त भी अपने भगवान के विषय में सुने बिना और उनके बिना नहीं रह पाता है। यानी कि जिस तरह से मछली जल में रहती है उसी तरह से अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण को रखने के लिए आपका जो हृदय है वो द्रवित होना चाहिए। अतः मछली पर चिंतन करने से भक्त को भगवान के इसी प्रेम की प्राप्ति होती है। इस तरह से कुल 19 चिन्हों के अर्थ और इन पर चिंतन करने से होने वाले लाभ की प्राप्ति का वर्णन पूर्ण हुआ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि भगवान के चरण के नीचे का जो हिस्सा है वो इतना लाल क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि भगवान अत्यंत करुणामयी है, अत्यंत दयामयी है, करुणा सिंधु है वो, और उसकी इन्हीं करुणा को वजह से उनका जो चरण का निचला हिस्सा है वह रक्त लाल हुआ रहता है। हरे कृष्णा।